एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबरा फ़ज़ाइया की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की। ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत कल पूरी होने वाली थी। उन्होंने 18 मार्च को रिटायर होना था। ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने 19 मार्च 2021 को चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किला सैफुल्लाह बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इकरामुल्लाह का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तालीम ही हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई है कि इकरामुल्लाह एक पुरएतमाद, पुरजोश, फरमाबरदार और सुलझा हुआ तालिब इल्म बन चुका है। बड़ा एक फ्रूटफुल विजिट था प्राइम मिनिस्टर का GHQ का, और जो चैलेंजेस दरपेश हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को, उस पे मुकम्मल तौर पे पाक फौज हर हवाले से उससे निपटने के लिए भी तैयार है। ये बड़ा अहम है कि SIFC का काम जितना आगे बढ़ेगा, जितना आगे चलेगा, उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। वज़ीर आज़म का दौरा GHQ मामूल के मुताबिक था। पाक फौज तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा SIFC मसाइल हल करने में मदद दे रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारों को अब अच्छा माहौल मिलेगा। वज़ीर ख़जाना इंतहाई प्रोफेशनल आदमी हैं। FBR की तंजीमें नौ करनी है। 2018 में महंगाई 4% पर थी। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। चौंक से वापस आए ना, 20 रुपये रेट ज़्यादा होता है। प्याज देख लें, परसों प्याज का रेट 250 रुपये था, आज 300 रुपये है। आलू 50 थे, आज 80 रुपये किलो है। कहाँ जाएं? घी का हाल ये है कि उस दुकान से वापस आए ना, चौंक तक जाएं, 30 रुपये ज़्यादा हो गए जी। अभी चिकन थोड़ा सस्ता था, लेकिन अभी एक दिन में चिकन में भी तकरीबन 15 रुपये फी किलो इजाफा हो गया है। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। होशरुबा महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। फल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। सब्जियां, दालें और गोश्त खाना भी मुहाल हो गया। मुनाफाखोरों को लगाम डालने वाला कोई नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अवाम दोस्त तारीखी पैकेज। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अवाम का हक अवाम की दहलीज पर। 30 लाख से ज़ायद घरानों को उनकी दहलीज पर निगहबान रमज़ान पैकेज मिल गए। 64 लाख घरानों को निगहबान रमज़ान पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम का हक दहलीज पर पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है, किसी पर एहसान नहीं। निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हर बैग पर QR कोड प्रिंट किया गया है। आसिफा भुट्टो नवाब शाह से NA 207 पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कौमी असम्बली के हल्के NA 207 पर आसिफा भुट्टो ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसिफ अली जरदारी के सदर ममलिकत बनने के बाद नशिस्त खाली हुई थी। साल 2023 बच्चों के लिए कितना तल्ख रहा। पंजाब पुलिस ने दिल दहलाती रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता साल 493 बच्चों को कत्ल किया गया। 2534 बच्चों को अगवा, 891 बच्चों के साथ बदफेली के वाक़यात रोनमा हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुदाखलत से साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बहन की इयादत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के सिलसिले में मदद करने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का टेलीफोन पर रब्ता। ताल्लुकात में तातुल को तोड़ने के लिए पाकिस्तानी हम मनसब को दौरा काबुल की दावत। उम्मीद जाहिर की कि इसहाक डार पाक अफगान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करेंगे। इस साल का सफर 40 साल के बाद आज की मुत्तहदा, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और अपने हदफ की जानिब बढ़ती हुई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जबर के शिकस्त का ऐलान है।
एमकेएम का 40वां योम तासीस, APMSO के मरकजी कमेटी का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 40 साल के सफ़र के बाद भी एमकेएम मजबूत, मुतहरिक और मुनज़्ज़म है। ये रास्ता वही रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है। नौजवानों ने अपने खून के लहू से चिराग रोशन किए हैं। अमीनुल हक बोले, एमकेएम वाहिद जमात है जो नौजवानों को असम्बलियों में भेजती रही। एमकेएम तलबा को हर फोरम पर सबसे आगे रखने वाली वाहिद जमात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।